वेलकम टू ऑल। देखिए आज हम फार्माकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें 20 कितने 20 लॉन्ग क्वेश्चन इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, और साथ ही बताएंगे इन सभी क्वेश्चनों के आंसर के बारे में, कहाँ से इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, आंसर द फॉलोइंग इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। यानी जो फार्माकोलॉजी है उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसका स्कोप क्या है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन ऐसी में दिया है सेकंड, वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट कौन कौन से हैं, डिफरेंट टाइप, वो आपको लिखने हैं। सी दिया इसी में, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्बेशन, यानी ड्रग एब्जॉर्बेशन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। इसी में दिया है डी, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन, यानी जो जनरल मैकेनिज्म है ड्रग एक्शन की वो आपको उसके बारे में लिखना है, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ड्रग एक्शन को, वो आपको लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी हम आपको पूरा प्रोवाइड कराएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सेकंड क्वेश्चन दिया है, डिफाइन द एंड क्लासीफाई कोलर्जेनिक एंड एडर्जेनिक ड्रग एंड देयर फार्माकोलॉजी एक्शन, यानी इसमें आपको डेफिनेशन देनी है और क्लासिफिकेशन देना है किसका, कोलर्जेनिक एंड एडर्जेनिक जो ड्रग होती हैं उनका, और लिखना है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, वो आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, क्लासीफाई नसेड, जैसे हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एंड राइट देयर इंडिकेशन एंड काउंटर इंडिकेशन, यानी जो नसेड जिसे बोलते हैं नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के इंडिकेशन क्या है और काउंटर इंडिकेशन क्या है, वो आपको क्लासीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर फोर दिया है, डिफाइन माइस्थेनिया ग्रेविस एंड यूज इन माइस्थेनिया ग्रेविस, यानी जो माइस्थेनिया ग्रेविस है उसकी डेफिनेशन देनी है, उसके यूज क्या क्या हैं वो आपको कंप्लीट डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इसी में, क्लासीफाई द ड्रग एक्टिंग ऑन आई, यानी जो आपको क्लासिफिकेशन देना है जो ड्रग आई पर एक्ट कार्य करती हैं उन ड्रग के बारे में आपको पूरा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन जनरल एनेस्थेटिक सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एंटी हिस्टामिन पीपीआई एगोनिस्ट एंटा एगोनिस्ट एंड ऑक्सीटोसिन, यानी आपको इसमें जनरल एनेस्थेसिया की आपको डेफिनेशन देनी है, क्या होती है, सेडेटिव क्या होते हैं, हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, इसकी क्या है आपको डेफिनेशन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एंजाइना एंड विच ड्रग आर यूज इन एंजाइना, यानी जो एंजाइना है उसकी डेफिनेशन देनी है, एंजाइना क्या होता है, चेस्ट पेन जो होता है, एंड कौन सी ड्रग है जो कि एंजाइना में यूज की जाती है। जब किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को एंजाइना हो जाता है तो उसमें कौन कौन सी ड्रग दी जाती हैं, तो वो आपको पूरा डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यहाँ, डोज ऑफ फॉलोइंग ड्रग, यानी इसमें जो फॉलोइंग जो ड्रग दी हैं उनकी डोजेज क्या है वो आपको कंप्लीट लिखना है, जैसे एस्प्रिन है, ओमप्राजोल है गया, नंबर 3 है स्प्रोना लैक्टोन हो गया, एटिनॉल हो गया, आइब्रोफेन हो गया, ओफ्लॉक्सासिन हो गया, इनकी डोजेज क्या क्या है वो आपको डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उन्हें क्लासीफाई आपको करना है। देखिए फार्माकोलॉजी में मोस्टली क्या है, ड्रग जो होती हैं उनका क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यही मोस्टली पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन ही मोस्टली आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, क्लासीफाई द डायरेटिक्स एंड गिव देयर इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेटिक्स से एक क्वेश्चन 100% बनता है,
डायरेटिक से चाहे शॉर्ट में आया या आपको लॉन्ग में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन भी हम आपको दिखाएंगे, पूरा देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन ऑटोकोइड्स एंड फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन। यानी आपको जो ऑटोकोइड्स हैं उसकी डेफिनेशन देनी है और फिजियोलॉजिकल रोल देना है किसका, हिस्टामिन का। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ इंसुलिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यानी जो इंसुलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसका फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल क्या होता है वो आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 13वां डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शन। यानी आपको जो कीमोथेरेपी जो होती है उसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर है 14वां राइट ए नोट ऑन सल्फोनामाइड। यानी सल्फोनामाइड पर आपको एक नोट लिखना है, एक टिप्पणी लिखनी है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डिस्कस अबाउट द जनरल एनेस्थेटिक इन डिटेल, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोजेज, फॉर्म, इंडिकेशन एंड काउंटर इंडिकेशन। यानी जो जनरल एनेस्थेटिक है उसको आपको डिटेल में लिखना है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, डोज क्या होती है, इंडिकेशन क्या होता है, काउंटर इंडिकेशन क्या होता है, वो आपको कंप्लीट लिखना है जनरल एनेस्थेटिक का। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है 16वां डिस्कस अबाउट इन डिटेल ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आपको जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको डिटेल में लिखना है, किस प्रकार जो कोई चीज़ हम खाते हैं वो किस प्रकार टूटती है हमारे पेट में जाके, जब वो डाइजेस्ट होती है तो उसको कौन कौन से जैसे एंजाइम होते हैं, उसमें विटामिन्स होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, फैट होती है, तो वही किस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो उसमें आपको कंप्लीट डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है राइट डाउन द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल एंड क्लिनिकल यूज ऑफ थायराइड हार्मोन्स। यानी जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनका फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रोल लिखना है, उनका क्लिनिकल यूज क्या है वो आपको डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है डिस्कस अबाउट द लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स। यानी जो लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स हैं उसको आपको डिस्कस करना है कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है राइट डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड काउंटर इंडिकेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। यानी जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं उसकी डेफिनेशन देनी है, क्लासिफिकेशन देना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है और इंडिकेशन और काउंटर इंडिकेशन क्या होते हैं वो आपको डिस्कस करना है कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 20 है डिफाइन, क्लासीफाई एंड राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटी प्लेटलेट एजेंट एंड थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। यानी इसमें आपको जो एंटी प्लेटलेट एजेंट होते हैं और थ्रोम्बोलाइटिक जो ड्रग होती हैं उसकी डेफिनेशन देनी है, क्लासिफिकेशन देना है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको लिखना है। तो ये तो थे लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखेंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 20 शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले इन सभी क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम आपको बता दें। ये जो क्वेश्चन हैं 20 लॉन्ग क्वेश्चन जो अभी आपने देखे हैं, इन सभी क्वेश्चन का आंसर के बारे में एक बार आपको समझा दें कैसे आपको आंसर मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। PDF है 47 पेज की, 47 पेज की ये PDF है, जिसमें जो हमने अभी देखे हैं लॉन्ग क्वेश्चन 20 लॉन्ग क्वेश्चन, उन सभी का आंसर इस PDF के अंदर आपको मिलने वाला है। पहले आप पूरा PDF देखिए फिर हम आपको पूरा समझाएंगे। ये आप पूरा देख सकते हैं वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमारे हैंड राइटिंग नोट्स में आपको ये मिलने वाले हैं नोट्स। और 2-3 बार यदि आप मन से पढ़ लोगे तो आप इजीली इसे आराम से आप याद कर लोगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने ये प्रिपेयर किए, आप देख सकते हैं। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो कौन कौन सा रूट होता है, ऑरल रूट, सबलिंगुअल रूट, पैरेंटरल रूट,
यहाँ फिर हमने उसको अलग अलग पार्ट में फिर डिवाइड किया है, फिर उसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, पूरा यहाँ आप देख सकते हैं हमारे हैंड राइटिंग नोट्स में ये आपको मिलने वाले हैं। पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको ये नोट्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, डिफाइन द क्लासीफाई कोलर्जेनिक एंड एडर्जेनिक ड्रग एंड देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोलर्जेनिक ड्रग या पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स जैसे हम बोलते हैं, तो यहाँ आपको डेफिनेशन मिल गई। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्ट एक्टिंग, उसके बाद ये पूरा हो गया। उसके बाद आ गया एडर्जेनिक, उसकी डेफिनेशन हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, उसमें क्लासीफाई नसेड यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एंड राइट देयर इंडिकेशन एंड काउंटर इंडिकेशन। तो यहाँ आप पूरा देख सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन हो गया, इंडिकेशंस हो गए, काउंटर इंडिकेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर था, डिफाइन माइस्थेनिया ग्रेविस एंड ड्रग यूज इन माइस्थेनिया ग्रेविस। तो यहाँ डेफिनेशन हो गई, ये इसके यूज हो गए। ये पूरा आपको PDF 47 पेज का, जिसमें सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, जो 20 हमने लॉन्ग क्वेश्चन देखे थे वो इस PDF में हमने मेंशन किए हैं। बात करेंगे ये PDF आपको कैसे मिलेगा। ये पूरा PDF आपको देखिए, ये PDF आपको किस प्रकार मिलेगा वो आप सुन लीजिए। हम इसमें आपको प्रोवाइड, आपने देख ही लिए होंगे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 20 लॉन्ग क्वेश्चन, 20 शॉर्ट क्वेश्चन एंड आपको 50+ MCQ हम प्रोवाइड कराएंगे। यानी ये आपने देख लिया PDF, ये लॉन्ग क्वेश्चन का है। जो 20 लॉन्ग क्वेश्चन हमने एक एक करके डिस्कस किए थे, वो सभी क्वेश्चनों के आंसर इस PDF में आपको मिलने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का जो वीडियो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ आपको PDF शॉर्ट क्वेश्चन का भी मिलेगा, प्लस 50+ MCQ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इतनी सामग्री हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं मात्र 20 रुपये में। 20 रुपये में आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ये फार्माकोलॉजी के हैं। अदर सब्जेक्ट के जैसे कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, बायो केमिस्ट्री हो गया, हॉस्पिटल हो गया, लॉ एंड एथिक्स हो गया, फार्माकोथेरेपेटिक्स हो गया, सभी सब्जेक्ट के हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310 640 890। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके किसी भी सब्जेक्ट, चाहे आप फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, आपकी आए बैक आ गई हो, तो सभी के लिए हम आपको ये क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाए हैं, और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से हमने लिए हैं, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो आपको हर सब्जेक्ट के ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। वो ही ओनली कितने 20 रुपये में, 20 रुपये एक सब्जेक्ट का चार्ज ले रहे हैं, जो कि ज़्यादा नहीं है। अच्छी क्वालिटी की एक पेन 20 रुपये की आती है। तो अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मात्र 20 रुपये में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर। जो शॉर्ट क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स हैं तो वहाँ से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट्स में लिख लीजिए। जो 20 क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।